हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कॉन्सेप्ट्स विद मी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज हम पढ़ेंगे जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैसे बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भैया पहले जब इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस में हमें मिली थी तो उसके टाइम पे था क्या और कैसे बने न्यू स्टेट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यू स्टेट फॉर्मेशन यानी कि नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, कैसे गठित हुई। तो देखिए, आज़ादी के समय यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे पास क्या था, उसमें हम देखते हैं 3 जून 1947 को यानी कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा हुई। माउंटबेटन घोषणा के अनुसार ही भारत और पाकिस्तान और जो कुछ रियासतें थी जो कि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हम इंडिया में जाएंगे या हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो उनको स्वतंत्र किया था कि उन्होंने माउंटबेटन जी ने माउंटबेटन घोषणा के द्वारा। फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को विधिवत भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि हम 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हो गए, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई और हम उसको किस रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं हर साल। उस समय तो ये हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद में JNK ने जम्मू कश्मीर, जो आज भी हम विवादित मुद्दा बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, JNK 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलाया गया। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा 1948 जो भी हुआ था ना, ऑपरेशन पोलो हमने पढ़ा, ऑपरेशन पोलो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे एक बार एक वीडियो में नेक्स्ट में। वो 1948 में उसके द्वारा हमारा हैदराबाद, जो ये रियासतें जो छोड़ी थी उनकी बात हो रही है। कौन कौन सी रियासतें छूट गई थी, तो उनमें JNK छूट गया था, जम्मू एंड कश्मीर, और हैदराबाद छूट गया था जो ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था, और एक था जूनागढ़ में क्या हुआ था, वोटिंग हुई थी। और जूनागढ़ का भी हम लोग जब ऑपरेशन पोलो पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। वहाँ के जो किंग थे ना वो तो चले गए थे, और फिर वहाँ की जो जनता थी ना उन्होंने फिर पोलिंग की थी, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत अहम योगदान था हमारे भारत को बनाने में। तो उन्होंने फिर वो पोलिंग करवाई, तो उन्होंने इंडिया के पक्ष में वोट किया, और इंडिया के पक्ष में वोट किया तो जूनागढ़ यानी कि किस में मिल गया, भारत में मिल गया। नवंबर 1947 में चुनाव दवा यानी इलेक्शन द्वारा या वोटिंग द्वारा हमें मिल गया। तो ये था, इस प्रकार से हमारा इंडिया उस टाइम पे। अभी हम देखते हैं कि नए राज्यों के गठन भाषा के आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर जब न्यू स्टेट्स बनाने जा रहे थे तो उस समय 2 कमेटियाँ आई थी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक है धर कमेटी। धर कमेटी 1948 में पहली कमेटी थी जिन्होंने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं हो सकता। यानी कि धर कमेटी जो 1948 में आई थी उसने भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो स्टेट बनाने की पॉलिसी थी उसको मना कर दिया था, तो उन्होंने नहीं माना था। फिर एक आई थी JVP कमेटी जो 1948 दिसंबर में आई थी, ये दिसंबर के लमसम आई थी। तो JVP कमेटी जो 1948 में आई थी उसमें सिफारिश की गई कि भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग न्यू स्टेट का गठन नहीं हो सकता। इन्होंने भी मना कर दिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जैसे पहला स्टेट जो बना था ना उसमें प्रॉब्लम हुई थी। वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे ना, जो स्टेट की मांग कर रहे थे, उसमें से एक की हत्या हुई या फिर सुसाइड हुआ, जो भी हुआ उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके कारण फिर ये मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, और फिर उनको ये जो मांग है ना वो माननी पड़ी थी। तो JVP कमेटी की बात करें ना हम लोग, तो उसमें था जवाहरलाल नेहरू, V यानी वल्लभ भाई पटेल, और P यानी पटाभी सीतारमैया। ये 3 नाम जरूर याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि JVP कमेटी कब आई, तो ये 1948 में आई थी, दिसंबर 1948 में आई थी। और JVP यानी जवाहरलाल नेहरू, V यानी वल्लभ भाई पटेल, और P यानी पट्टाभी सीतारमैया, इसमें 3 व्यक्ति थे। अब देखो 1949-50 के समय भारत यानी कि जब आज़ाद हुआ, हम संविधान बनाने में व्यस्त थे, तो उस समय इंडिया था कैसा, क्या था इंडिया में, कौन कौन सी रियासतें थी उनके बारे में पढ़ते। तो देखिए उस टाइम पे है ना इंडिया 4 भागों में था, ब्रिटिश प्रांत, बड़ी रियासतें, छोटी रियासतें और अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे आपको, क्या था अर्जित क्षेत्र में, क्या था, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। छोटी रियासतों में था दिल्ली, भोपाल, अजमेर, और बड़ी रियासतों में था JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर और राजस्थान। और ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो वो था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत,
असम, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये थे। और जो ब्रिटिश प्रांत हम लोग कहते हैं ना, जो मतलब ब्रिटिश के अंडर थे, उन पर जो गवर्नर है उनका शासन चलता था। और जो बड़ी रियासतें थी उन पर राज प्रमुख था, उनका हेड। और जो छोटी रियासतें थी और जो राज्य क्षेत्र थे उसका एक प्रशासक हुआ करता था, वो उसका हेड हुआ करता था। ठीक है। फिर आया जी राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन। यह आया 1953 में। इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। कई बार पूछ लेता है अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली थे। और सदस्यों के नाम भी याद रखने। सदस्य कौन थे, एच.एन. कुंजूर और के.एम. पन्नीकर इसके सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा 1956 यानी 1956 में पास किया गया था। उस समय हमारे पास 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज थी। 6 तो यूटीज थी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे, और 14 हमारे पास क्या थे, राज्य थे। कब, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के समय, ये 1956 में। अब फिर ये भाषा के आधार पर गठित हुए, फिर इनकी संख्या बढ़ी। अब उनकी बात करते हैं। अब देखो, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में जो आंध्र प्रदेश था, ये जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनने वाला फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। अब भैया एक बनेगा तो सभी बनेंगे फिर, है कि नहीं। अब क्या क्या फॉर्मेशन हुए, कौन कौन सी स्टेट किस किस टाइम पे बने, वो सन याद जरूर रख लेना, क्या पता कई बार पूछ ले। तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना, 1956 में केरल बना, 1960 में महाराष्ट्र या गुजरात, ये दोनों एक ही तो थे और इनमें डिवाइडेशन हुआ। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना, 1963 में नागालैंड बना, और 1966 में पंजाब, और 1970 में हिमाचल प्रदेश बना, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय एक साथ ही बने। अब 1975 है सिक्किम। अब सिक्किम क्या है, उस टाइम पे इंडिया का पार्ट तो था नहीं, तो इसमें सिक्किम में अभी क्या होता है, 2 सांसद आते हैं लोकसभा में। और यहाँ पे सिक्किम में पहले क्या था, चोंग्याल वंश का शासन था, तो मिले नहीं थे देखो। और सिक्किम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था जोग्राफिकल एरिया से। जो चिकन नेक वाला आता है कॉन्सेप्ट, हुआ ये सबको बताइए। तो जो 35वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसका मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो 35वां जो CAA हुआ था यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1974 में, उसमें आर्टिकल 2A के अकॉर्डिंग सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाया गया था। पहले सहयोगी राज्य पूछ ले तो 1974 में बना था, और फिर इसके ही अगले साल 36 CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 करके सिक्किम को एक स्टेट का दर्जा यानी राज्य हमारा बना दिया गया था। और इसके बाद में देखो 1986 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने थे, और ये 1987 में गोवा, ये हमने पढ़ा था, गोवा को लिया पुर्तगालियों से, है ना, पढ़ा था ना। और फिर उसको स्टेट बनाया, पहले ये यूटी था, तो वो उसमें याद रखना, पहले वाले में आपने पढ़ा है। और ये 2000 की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, 15 नवंबर को झारखंड बना, इस प्रकार से बने। और 2 जून 2014 को कौन सा स्टेट बना था, तेलंगाना बना था। वो पता ही है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, तेलंगाना बना था। और 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को JNK और लद्दाख, इनको यूटीज बनाया गया। पहले ये क्या थे, स्टेट थे, सभी जानते हैं। आर्टिकल 370 इसने हटा था, फिर ये यूटीज और ये बने थे। और फिर जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 के अंदर जो दमन व द्वीप है उसको मिला दिया गया था। और फिर हमारे जी कोरोना भी आ गए थे, तो दमन व द्वीप को मिलाया था। ये था न्यू स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि ऐसे हमारे स्टेट जो आज का हम बने हैं ना, वो इस प्रकार से बने हैं, और इसमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आगे हम लोग इसमें पार्ट 3 करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर हम इसमें इसी प्रकार से है ना, हम लोग डीपली पूरी अच्छे से क्वालिटी करेंगे। और जैसे ही ये पार्ट्स वाला सेशन ख़त्म होएगा ना, उसके बाद में हम लोग इसमें MCQs भी करेंगे। और ये जो शॉर्ट्स के रूप में आप MCQ निकालते रहा करो, MCQs में डाल दी जाएंगे।